हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। हु इज़ योर हिडन एनिमी? आपका छुपा हुआ शत्रु कौन है और आखिर आपके शत्रु क्यों बन गए? डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हु इज़ हिडन एनिमी ऑफ माई व्यूअर्स? डिवाइन प्लीज़ आज की रीडिंग को करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए, इंट्यूशन दीजिए। कौन है मेरे व्यूअर्स का छुपा हुआ शत्रु? क्या इंटेंशंस हैं, क्या चाहते हैं ये? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द वर्ड, 5 of Pentacles, King of Wands, Knight of Wands, Sun, Hierophant, 7 of Wands, Magician। बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Pentacles। आपके हिडन एनिमीज के ऊपर ये रीडिंग कर रही हूँ। कौन है आपको छुपा हुआ शत्रु? पहली बात, एक ऐसा रिश्ता जिसको हटाने के बाद आपने अपने जीवन में इतना जीवन को सीमित किया है, बट उस सीमा में आपने अपने जीवन की सारी चीज़ों को पूरा करना शुरू किया है। डिपेंडेंसी जो है आपकी, एक खुद की दुनिया जो बनाई आपने, उसमें डिपेंडेंसी आपने ख़त्म करके सिंगलहुड को एंजॉय करना सीखा है। स्वयं का एक नया जीवन, नई दुनिया आपने क्रिएट की है। अपना खुद का एक घर, मतलब अपना एक खुशियों वाला एक सर्कल आपने बनाया है। घर का मतलब ये है, आपने अपने घर में रहना शुरू किया है। उसके एक कमरे को, एक कोने को अपना संसार बनाया है। उसी में आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, आपको जो पसंद है वो करते हैं। यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस भी आप करते हैं और समय समय पर आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करने पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ पे मुझे कई ऐसे लोग दिख रहे हैं, खासकर यहाँ पे मेल्स हो सकते हैं, जो बीच वगैरह पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक टॉक्सिक फीमेल से अलग होने के बाद बड़ा सुकून लग रहा है आपको कि कम से कम भगवान ने मेरे सिर पे कुछ तो बाल बचा लिए, नहीं तो ये पूरे लौंच के ले जाती। ठीक है ना, ऐसी बात है। इतना त्रस्त कर रखा था। तो अभी आप अपनी जुल्फ़ें बढ़िया से ऐसे लहराते हैं बीच के पास में जाके, और कैप उड़ाते हैं, खुश रहते हैं, पानी में खेलते हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ फीमेल्स भी हो सकती हैं जो इस तरह की एनर्जी में हैं। आपके हिडन एनिमी वही हैं जिनको आपने छोड़ के इस जीवन को चुना है। दूसरी बात, आप में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो या तो फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बहुत कोशिश की है, लेकिन उतनी कोशिश नहीं की है और इसको सफलता बहुत जल्दी चाहिए थे। ये आपकी जो आगामी सफलता है, जो आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, उससे जेलस है कि कहीं आप किसी ऊंची पोजीशन पर सक्सेसफुली पहुंच ना जाएं, क्योंकि आपकी गति है ना बहुत तीव्र हो गई है। अब आप वैसे दबे कुचले वंचित टाइप नहीं रहते हैं। आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ये आपका कोई सहपाठी भी हो सकता है, साथ में पढ़ने वाला भी हो सकता है। इसे लगता है कि आप ऊपर पहुंच जाओगे और ये वहीं का वहीं रह जाएगा या रह जाएगी। यहाँ पर मुझे एक केस ऐसा भी लगता है कि जहाँ पर आप किसी पास्ट रिलेशन को छोड़कर अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, और ये पास्ट का व्यक्ति आपकी सक्सेस को डिस्टर्ब करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं।
केवल मोटिव ये है कि आपके इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ना। तो आप इसको मौका नहीं दे रहे हैं, घास नहीं डाल रहे हैं इसको। इवन ना फ़ोन उठाते हैं ना बात करते हैं, आपने अपना मन बहुत मजबूत कर लिया है। यहाँ पर सन का कार्ड भी है, प्रगति, उन्नति, पॉजिटिविटी, लाइफ में ग्रोथ, ये सब आपकी हो रही है। और आपने अपने बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कमर कस ली है कि मुझे अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना है, बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना है। इस बात से भी आपके आसपास के लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आप सीक्रेटिव एनर्जी में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते, अपने अपने में आप खोए रहते हैं। आपको घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा आक्षेप लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप सारा ब्लेम आपके ऊपर डालकर आपको हर चीज़ से वंचित किया जा सके, आपके अधिकारों से वंचित किया जा सके, ठीक है। आपने इन लोगों के विरुद्ध बहुत मोर्चा खोला हुआ था पास्ट में, और अभी आपने इनके किसी भी आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी लाइफ पर फोकस किया, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर आपको उस स्थान से हटाया है, साजिशें रच कर भगाया है, और इसलिए भगाया है ताकि आप अपने वाजिब हक को ना मांगें। जेलेसी में आकर इन्होंने आपको वहाँ से हटाया है। वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी पास्ट में नौकरी छुड़वाई थी, और ये परिवार के लोग भी मुझे दिख रहे हैं। आपने कहा ठीक है, अगर आप मुझे सब लोग मिलकर ही मेरे विरुद्ध में हैं तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। वहाँ से आप हटे हैं पास्ट में, कोई घर भी आपने छोड़ा, स्थान परिवर्तन किया है। उसके बाद आपने कहा ठीक है, बदला तो हम लेंगे लेकिन बहुत अच्छे से लेंगे। आज इतने सालों बाद आप स्टेबल हो गए हैं उन टॉक्सिक लोगों को छोड़कर। आपके पास क्या नहीं है? प्रेम है, मान सम्मान है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, और जो आप चाहें वो हासिल करने की ताकत है। तो ये वही लोग जिन्होंने आपसे आपका पुराना जॉब छुड़वाया, पॉलिटिक्स में फंसाया, ठीक है, आपसे आपके रिश्ते छुड़वाए, और इवन खुद भी आपको छोड़ने के लिए लोगों को अपने साथ शामिल करके आपको अपने अधिकारों से वंचित करवाया है। तो इनको अब आप कुछ अपने जीवन में महत्व देते ही नहीं हो, इनसे किसी संपर्क में नहीं हो, तो ये आपके हिडन एनिमीज़ हैं। ये व्यक्ति जिसने आपको किसी और के साथ मिलकर धोखा दिया, ये व्यक्ति सबसे बड़ा आपका शत्रु है, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि मैं दोनों हाथों से लड्डू खाऊंगी, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ। इस व्यक्ति ने आपकी, इस मेल या फीमेल ने आपकी कदर नहीं की है, तो आपको भी अब इनकी बिल्कुल कदर नहीं है। आप जाकर इनका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका आप सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। आपने अपने कैरियर में बहुत घात खाया है, बहुत ज़्यादा धोखा आपको मिला है। बहुत अथक परिश्रम करने के बाद भी जरा सी आपको तनख्वाह मिलती थी, जरा सा आपको पैसा मिलता था, और ये सब जो है ना, ये आप पे बहुत भुगता है। और आपका मजाक भी उड़ाया जाता था कि 2 पैसे में तुम कौन सा क्या कर पाओगे ज़िंदगी में, ऐसा करके आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये वही लोग हैं जो आपके पास्ट से आपके जुड़े हुए थे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड थे, या कुछ ऐसा मामला था जहाँ पर आपने अपने किसी पेरेंट को बचपन में ही खो दिया था, और आप अपने काका मामा या चाचा चाची ऐसे किसी रिलेशन में आपको रहना आपकी मजबूरी था, और बहुत इन्होंने आपको परेशान किया है, टॉर्चर किया है, और अब आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी आपकी हो गई है, बहुत पैसा कमा रहे हो, और ये जो लोग थे जिनके साथ आप रहते थे उनसे आप वर्तमान में दूर हो, किसी सिटी पे दूर हो गए हो, या आपने इनके घर से अलग घर किराए से ले लिया है, अलग आप रहते हो, ठीक है। तो ये लोग आपसे जेलस है कि हमारा जो, हमने जिसको अपना पपेट बनाने का सोचा था वो भाग गया, ठीक है, और अब कभी वापस आने के इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली ये हम पे डिपेंड नहीं है। आपने अपने जीवन में इतने सारे आयामों को बैलेंस किया है, हालांकि इस बैलेंस में आपको बहुत परेशानी हुई है, ये बैलेंस का कार्ड है, बहुत परेशानी हुई है, बहुत अथक परिश्रम हुआ लगा है आपको, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपने अपने जीवन में ग्रोथ भी पाई है। तो इस ग्रोथ से वो लोग जलते हैं जो आपकी जैसी सफलता की खबर सुनते थे, ये परिवार के लोग हैं, तो ये तुरंत ही आपको डिस्टर्ब करने आ जाते थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि
आप ना बहुत मुश्किल से कमा धमा के अपने घर में व्यवस्थाएं करते थे, ठीक है ना। आपके पास खुद ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पैसा आपके पास बनना जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद ये लोग रिश्तेदार के रूप में आपसे चिपकने लगे। आपके पास अपने बच्चों के पालन पोषण की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। तो इन लोगों को इतनी शर्मिंदगी नहीं होती है कि ये कैसे मतलब आपके ऊपर आपके परिवार में बोझ बन के आ जाते हैं और सब आपका जो भी इकट्ठा किया हुआ सामान है वो सब खा पी के चटकार के चले जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को भी आपने अपने जीवन से कट ऑफ किया है कि भैया हमसे हमारा नहीं झिला रहा है ना। आप हमारी मेहनत का, परिश्रम का हर सैटरडे संडे आके और बढ़िया से साफ करके हमारी इनकम को बिना रिन साबुन के धो के और आप निकल जाते हो, ठीक है। तो हमारे ऊपर बहुत आर्थिक भार है और आपके आने से हम अपने बच्चों के लिए जो कुछ ला कर रखते हैं फ्रिज में, घर में, किचन में, वो सब आप चट करके चले जाते हो, है ना। और सहारा आपका धेला का नहीं है, तो आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। तो ये यहाँ पर है कि आपने किसी चीज़ पर आपत्ति उठाई है, आपके परिश्रम के पैसे से खरीदी हुई चीज़ों का दुरुपयोग किए जाने पर आपने विरोध जताया है और इसलिए ये लोग आपसे जेलस हैं कि आपने इनको अपने घर से, इनकी जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, ऐसे ना बर्बाद करो तो ऐसे बर्बाद करो, रिश्तों के नाम पे बर्बाद करो। अरे भाई सोचो ना किसी के घर जाने के पहले कि इसके घर में भी ये समस्याएं हैं, तो मैं कितना चरना है मुझे और कितना नहीं चरना है, ठीक है। एक कप चाय और 2 बिस्किट इतना कोई खिला दे तो क्या बात है यार, ठीक है ना। यही उसका प्रेम है, इतना सोच के लौट जाना चाहिए। परिस्थिति के मारे को क्या क्या सताते हो आप संसार में। तो यहाँ पर ये सब आपके साथ बहुत हुआ है, तो आपने ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना दी हैं और आपने ये सोचा है कि पैसा मैंने बहुत बूंद बूंद कमाया है, लुटने के लिए थोड़ी कमाया है ना। जब मेरे को पैसे की ज़रूरत होती तो कोई देता है क्या। तो आपने अपनी स्किल्स को बढ़ाया है और पैसा आपका बहुत अच्छा बन रहा है। तो इस बात से भी ये लोग जेलस हैं कि हैं इतना कमाती है, ज़रा सा हमने खा लिया तो इतना बुरा लग गया, इतना कमाता है। और आप अगर अपनी वाइफ़ के साथ हैं तो यहाँ पर आपकी वाइफ़ ने कोई आपत्ति उठाई है कि यार ये कितना कितना चर के जाते हैं हमारे घर से, गाय बैल हैं क्या, इंसानों जैसे रहो ना। हम तो नहीं जाते किसी के यहाँ इतना भार बनने के लिए। तो ये आपके द्वारा आपके स्पाउस को कहा गया है। तो यहाँ पर ये आपके स्पाउस के मायके वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं परिवार के जिन्होंने ये सब किया है रिश्तों के नाम पे। तो आपने आपत्ति उठाई है और सही बात है ना। आपकी जितनी क्षमता है, नहीं है क्षमता तो आप रिश्तों के नाम तक कब तक ही झेला करेंगे, ठीक है। आपके घर में कोई सामान ख़त्म हो जाएगा तो वो जो रिश्तेदार जो चर के गए थे पूरा सामान, वो आके देंगे क्या आपको, नहीं देंगे ना। तो आपने वो बाउंड्रीज क्रिएट करी, इसलिए ये आपसे चिढ़ते हैं। और इनको अच्छा ये भी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर किसी ने आपको सुनाया भी है कि अरे तुम तो इस दम पे ये बातें सुना रहे हो, किसी दिन बच्चों सहित अकेले रह जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो मतलब बच्चों सहित हम अकेले रह जाएंगे, उसकी उलाहना देकर, उसके बुरे परिदृश्य दिखाकर भविष्य में हो सकते हैं जो आपके हमें मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। ये सब बातचीत यहाँ पर है। तो अब जो भी होगा, क्या बद्दुआ दे रहे हो कि अकेले रह जाएंगे तो ऐसा हो, तो मतलब हम अकेले रह जाएंगे इसलिए तुम्हें वर्तमान में हम खूब चराएं कि आओ डला भर भर के चरो हमारे घर में। तो वो चीज़ का आपका यहाँ पे विवाद निश्चित रूप से किसी न किसी का यहाँ पर आया है, ठीक है। मेहनत की कमाई को उड़ाने का यहाँ पर दिख रहा है, मेरे को साफ दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये लोग आपके हिडन एनिमी बने हुए हैं। यहाँ पर आप में से कोई ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वर्किंग है, और उसका समय ख़राब करने के लिए लोग चले आते हैं। ये वही लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप अपने जीवन की एक एक घटना का जिक्र उनसे करें, उनसे पंचायत करने बैठें, और आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते, ठीक है ना। जे इनका कुछ ऐसा कहना रहता है, नौकरी तो 6 बजे तक की है ना, 5 बजे तक की है ना, उसके बाद तो आ जाओगे ना घर। अरे भाई उसके बाद आके मुझे कपड़े बदलना है, उसके बाद मुझे खाना बनाना है, उसके बाद मेरे को बच्चों को देखना है। अरे बहुत काम है भाई मेरे पास, और बच्चे नहीं है तो क्या मैं तुमको बच्चा बना लूँ अपना। अनमैरिड लोगों को तो फोकट समझते हैं लोग, बच्चे नहीं है तो क्या तुमको बच्चा बना लूँ, गोद में बिठा लूँ अपने, क्या आओ नौकरी के बाद आया हूँ तो मेरे गोद में बैठ जाओ, भगो यहाँ से। तो इस तरह का आपका जो एटीट्यूड है ना, इससे सब झल्लाए हुए हैं कि यार हम फोकट का बिल्कुल नहीं इसको चरा सकते, मतलब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो वाला चरना अलग है,
ये वाला चेहराना अलग है, दोनों अलग अलग है भाई। तो आपको ये बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे हैं, है ना। आपने बोला है कि ठीक है मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, में कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग आपसे चिपकते हैं कि अरे ये कमाने लगा है तो उड़ाओ। तो दोस्ती यारी के नाम पे आपने बोल दिया कि नहीं, मेरी ये जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं प्राइवेट जो भी कर रहा हूँ, वो अपने घर के ऊपर बोझ ना बनूँ उसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी किताबों का खर्च है, मेरे खुद के भी खर्च है। मैं कब तक, जब तक नौकरी नहीं लगे तो कितने समय माँ बाप से पैसा मांगूँ। मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, बहुत मैच्योर हैं, पर लोग जो है जिनको आपने मना कर दिया है कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना है ना, मैं ट्यूशन पढ़ा के ये सब कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोचिंग क्लासेस लेके ये सब कर रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद में आके पढ़ता हूँ, है ना। तो मेरे को अपना फाइनेंस जोड़ना है, ताकि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगे मैं खुद को तो संभाल सकूँ, घर से तो पैसा ना लेना पड़े। तो ये टॉक्सिक लोग आपसे चिढ़ते हैं बुरी तरह से कि अरे वो तो बदल गया है, ये वो बदल गया। तो आपको भी बेशरम बन जाना है, उनका हाँ बदल गए, जा तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है ना। तुम्हारे उलाहना देने से हम आपके इंटेंशंस जो हमने समझे सब कुछ एनालिसिस करके, है ना, वो झूठे थोड़ी हो जाएंगे ना। जो हमको समझ में आया वो तो सत्य ही है ना, तो हम उसको कैसे नकार दें। आप जो करते हो हमारे फाइनेंस के साथ, हमारे समय के साथ, जो हमको बर्बाद करने की कोशिश करते हो, उसको कैसे नकार दें हम। तो इसी वजह से लोग आपसे चिढ़ते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं लाइफ में। आपका अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उस चीज़ से झल्ला जाना। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने आपको दोनों दो तरह से बैलेंस करने की कोशिश करी, इधर आपको भी तलाक नहीं दे रहा, उधर थर्ड पार्टी में भी हैं, इनको आपने बड़ी बढ़िया तरीके से कई बार समझाया है, बहुत अच्छे से इनको बताया है ना। तो ये व्यक्ति भी आपसे जेलस है कि अरे यार मतलब हम तो ऑप्शन बनाना चाह रहे हैं पर ये बनना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा। यहाँ पर एक व्यक्ति और है, मैं आपको एक केस बता रही हूँ। यहाँ पर आप में से कोई ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और दूसरे पक्ष में भी जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता है वो भी मैरिड हो सकते हैं। और यहाँ पर ये स्वेच्छा से बनाया गया म्यूचुअल रिश्ता था, लेकिन यहाँ पर ये इंसान बहुत समय से आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर धमकियाँ भी मिलती हैं इनसे कि अगर तुमने मेरे अनुसार कार्य नहीं किया तो मैं आपके स्पाउस को बता दूंगी या बता दूंगा। इस चीज़ से यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ज़्यादा त्रस्त है, पक्की बात है यहाँ पर। तो आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस यहाँ पर कर रहे हैं, और ये व्यक्ति आपका शत्रु बना हुआ है, क्योंकि अगर आप इनके अनुसार ना चलें तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। तो इधर आपकी तनातनी चलती है कि तुम मेरी ख़राब करोगे तो मैं भी आपके स्पाउस को बता दूंगी, मैं बता दूंगा। तो ये सब यहाँ पर खेल चल रहा है, और इसमें कारण ये है कि आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ आपके बहुत मतभेद हैं, बहुत ज़्यादा। और ये सबके लिए बात नहीं है, लेकिन किसी के लिए स्पेसिफिकली आई है। तो ये रिश्ता बहुत उलझा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको साफ बता दूं कि इसमें कोई मजहब भी इन्वॉल्व है। तो इट्स अप टू यू कि आपको इसमें क्या करना है। ये जो कार्ड में आया वो मैंने बताया आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कि कौन है आपके हिडन एनिमी। ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।